Rhapsody of Reality, Saturday 8th मई 2021, शनिवार 8 मई 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने को मिलता है। आज पहला पत्रस 4 अध्याय 4 वचन में से आज का विषय 1 पीटर 4 चैप्टर 4th वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से लिया गया है। हम आज का विषय देखेंगे, लिव फॉर हिम, उसके लिए जिए। लिव फॉर हिम, उसके लिए जिए। हम वचन के अनुसार इसे सीखेंगे। 1 पीटर 4 चैप्टर 4th वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन। दे आर एस्टोनिश्ड एंड think it very queer that you do not now run hand in hand with them in the same excesses of dissipation and they abuse you। और एक बार पढ़ेंगे। They are astonished and think it very queer that you do not now run hand in hand with them in the same excesses of dissipation and they abuse you। हम हिंदी में पढ़ेंगे इसे। पहला पत्रस 4 अध्याय 4 वचन। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। All your life you must have been hearing that the coming of the Lord is near। सारे जीवन भर आपने यही कुछ सुन रखा है कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है। But make no mistakes about it, it's closer now than you can imagine। परंतु अब आप गलती मत कीजिए इसके विषय में, क्योंकि यह इतना करीब है अब कि आप उसके विषय में सोच भी नहीं सकते हैं। Your role is to be prepared and look forward to his return। जो आपका काम रह जाता है वह केवल इतना ही है कि आप अपने आप को तैयार रखें और उसके आगमन के लिए देखते रहे। Be one of these eagerly awaiting his return। उनमें से एक बनिए जो पूरी व्याकुल होकर इंतज़ार लगाए हुए बैठा है उसके लौट आने का। He said in, पूरे आग्रह के साथ आप इंतज़ार लगाए हुए बैठे हैं उसके आने का। उनमें से आप एक बनना है। He said in Luke 21:34-36 verse, and take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness and cares of this life, and so that the day come upon you unawares। For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth। Watch ye therefore and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass and to stand before the Son of Man। उसने इस प्रकार से कहा है। लूका रचित सुसमाचार के 21 अध्याय के 34 से 36 वचन में। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 34 से 36 वचन। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। और एक बार पढ़ेंगे।
इसलिए सावधान रहो। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 34 से 36 वचन। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। 1 Thessalonians 5 chapter 2 to 3 verse says, For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. For when they shall say, Peace and safety, then sudden destruction cometh upon them as travel upon a woman with child, and they shall not escape. पहला तिस्सलुनीकियों की पत्री उसके 5 अध्याय का 2 और 3 वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेंगे। पहला तिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय का 2 और 3 वचन, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेंगे। The word shows us that these things will be fulfilled towards the ending of time, and we are in those days that the scriptures talk about. वचन इस प्रकार से दर्शाता है कि जो कुछ भी उसके अंदर है लिखा हुआ हो रहा, वह सब कुछ यह आखिरी दिनों में पूरा होता जा रहा है, और हम उन्हीं आखिरी दिनों में हैं जिसके विषय में वचन बात कर रहा है। We can truly see all the prophetic signs manifesting right before our eyes. हम सचमुच देख पाते हैं कि जो वो सारी भविष्यद्वक्ताओं ने कही हुई चिन्ह की बातें वहाँ प्रकट होती जा रही है, बिल्कुल हमारी आंखों देखी हमारे सामने होती जा रही है। Now Hebrews 2 chapter 3 cautions, how shall we escape if we neglect so great salvation? अब इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय का 3 वचन हमें सावधानी बरतने के लिए कहता है। यह वचन इस प्रकार से कहता है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? Be sure that your life is in sync with God, living according to His word. बिल्कुल सचेत रखिए अपने जीवन के विषय में कि आप परमेश्वर के संगति में मेल किए हुए एक हुए चल रहे हैं, बिल्कुल उसके वचन जैसा कह रहा है उसी के अनुसार। Don't be ashamed to stand up for the Lord. शर्म महसूस मत कीजिए प्रभु के लिए खड़े होने के लिए। He stood up for you and saved you. वह आपके लिए खड़ा हुआ और आपको बचा लिया। Don't be ashamed that they may call you names, insult you, and even persecute you. Live for the Lord. शर्म महसूस मत कीजिए कि वह आपको अलग अलग नामों से पुकारेंगे, आपका अपमान करेंगे और हो सकता है कि आपको सताएंगे, फिर भी प्रभु के लिए जिए।
The Bible says it's better to suffer persecutions for doing the right thing than to join those who live in error. पवित्र बाइबल बताता है यह सबसे उत्तम है कि हम सताव को सहन कर ले जब हम सही चीज़ें कर रहे होते हैं, इसके बदले में कि हम कुछ गलती करें उनके साथ जुड़कर। If they ostracize you for believing in Jesus, it makes no difference. Jesus loves you. अगर आपको वो लोग बहिष्कृत कर दे क्योंकि आप यीशु को विश्वास कर रहे हैं, यीशु में आप विश्वास कर रहे हैं, इसकी वजह से, तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यीशु आपसे प्रेम रखता है। If they forsake you, He won't forsake you. He is always in you and with you. अगर वो आपको बहिष्कृत कर दे, फिर भी यीशु आपको कभी नहीं त्यागेगा। अगर वो लोग आपको त्याग दे, फिर भी यीशु आपको कभी नहीं त्यागेगा। यीशु आपके सदा के लिए आपके अंदर है और वो आपके साथ है। Therefore distinguish yourself for the Lord. इसलिए अपने आप को फ़र्क करके रखिए प्रभु के लिए। That's what God wants you to do. यही वो बात है जो परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप करें। Remember, the rapture itself does not have a sign. याद रखिए कि जो हमारा उठा लिया जाना है उसको चिन्ह जैसा नहीं है। इन अदर वर्ड्स इट कैन हैपन एनी टाइम। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये ऐसी बात है जो कभी भी घट सकती है। यह घटना कभी भी हो सकती है। देयरफॉर सर्व द लॉर्ड हार्टली and with joy, so that when He comes, He will meet you aglow and burning with the Spirit, serving the Lord. इसलिए जब आप प्रभु की सेवा करें, पूरे हृदय के साथ कीजिए और आनंद के साथ कीजिए। इसकी वजह से जब वह आएगा तो आपको वो मुलाकात करेगा, आप उज्ज्वलित हो जाएंगे और उस समय आपका आत्मा जल रहा होगा उसका सेवा करते हुए, प्रभु का सेवा करते हुए। तो इस प्रकार से आपकी मुलाकात उसके आगमन में उसको होनी चाहिए कि आपको वो ऐसा प्राप्त करे, जब वो आए तो आपको वो ऐसा प्राप्त करे कि आप उज्ज्वलित हैं और आत्मा में ज्वलंत होकर जल रहे हैं उसकी सेवा, प्रभु की सेवा करते हुए।